हेलो नमस्कार साथियों, हिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम अरबों का आक्रमण पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर है, तो इन क्लासों को मिस मत करना। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो शासक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी में। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो सिंध विजय की जानकारी चतनामा से मिलती है। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था दाहिर। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते पर भारत आए? किस रास्ते से भारत आए थे? तो बोलन दर्रे से भारत आए थे। आगे है, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। आगे हम महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं। गजनवी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी साम्राज्य की स्थापना अलब्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। सुबक्तगीन अलब्तगीन का कौन था? तो ये गुलाम अहमद दामाद था। सुबक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? 977 ईस्वी में। सुबक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? महमूद गजनवी। सुबक्तगीन के शासन काल में गजनवी कहाँ का शासक था? तो ये खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किसे संघर्ष करना पड़ा? तो अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा था। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाल से किस पद की मान्यता प्राप्त की? तो इसने सुल्तान की मान्यता प्राप्त की। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसने हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में किया था। हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया था? तो यह राजवंश कल्लर ने स्थापित किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी उदभांडपुर या वहिंद। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1000 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में किसी हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आनंद पाल। वे हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया? तो 1006 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया था? तो 1018 ईस्वी में जमाया था। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिल्हाल की उपाधि धारण की थी। आगे दे रखा है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया? तो मक्का, मदीना तथा गजनी में। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। कौन था? उत्बी। किताब उल यामिनी की रचना किसने की? तो इसकी रचना उत्बी ने की थी। शाहनामा की रचना किसने की है? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अलबुर्नी ने की थी। किसने? अलबुर्नी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। अलबुर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह मोहम्मद गजनवी के
शासनकाल में इतिहासकार था। अल बुन्नी का पूरा नाम था, तो इसका पूरा नाम था अबूरहान महमूद। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो गजनी के अंदर स्थापित किया था। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल किया? तो कितने हिंदुओं का कत्ल किया था? लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। कौन अपने को बुतशिकीन मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट के विरुद्ध में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक ही तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल ने कर लिया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी ने। आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। मूलराज भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पहला तो 1191 ईस्वी में और द्वितीय 1192 ईस्वी में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके अंदर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। मोहम्मद गौरी की किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी माना जाता है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये संस बनी वंश का था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था बठिंडा ताबर हिंदा। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये पंजाब के खोखर के विरुद्ध में हुआ था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? 1179 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो इसने इंद्रप्रस्थ में स्थापित करवाया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।